अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू डाइव इनटू स्किल्स। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे वर्डप्रेस की एडवांस सेटिंग्स को। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि आप अपडेट रह सकें। वेलकम बैक। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आज के इस लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ेंगे और वर्डप्रेस में एडवांस सेटिंग्स में हमारे पास कौन कौन से फीचर्स अवेलेबल हैं। तो एक तो एडवांस सेटिंग्स में आप यूजर्स को कंट्रोल कर सकते हैं, आप अपनी वेबसाइट में न्यू यूजर्स भी ऐड कर सकते हैं और जो पहले से यूजर्स हैं उन्हें मैनेज भी कर सकते हैं। और इसके बाद कुछ सेटिंग्स आप इंपोर्ट भी कर सकते हैं अपनी वेबसाइट में। और इसी तरह कुछ सेटिंग्स जो आपकी वेबसाइट में ऑलरेडी आपने की हुई हैं वो आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। आप अपनी वेबसाइट की हेल्थ भी चेक कर सकते हैं, पर्सनल डाटा के सेटिंग्स आप कर सकते हैं और इसके अलावा और सेटिंग्स भी हैं, वो हम अभी स्क्रीन पर चलते हैं और वो चेक करते हैं उन सबको। तो ये मैंने अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में लॉगिन कर लिया। तो आप ये देखें, ये टैब्स आपको शो हो रही हैं, या नीचे प्लगइन्स के टैब के बाद यूजर्स का टैब है। यूजर्स के टैब पर आप जैसे होवर करेंगे यहाँ पर साइड पर आपको शो करेगा ऑल यूजर्स, ऐड न्यू और प्रोफाइल। ये मैं आपको बता दूं, जो ऑल यूजर्स का ये टैब है इसके थ्रू आप अपने सारे यूजर्स देख सकते हैं और उन्हें मैनेज कर सकते हैं। ऐड न्यू से अपनी वेबसाइट में आप न्यू यूजर्स ऐड कर सकते हैं और प्रोफाइल के सेक्शन में आप जो ऑलरेडी प्रोफाइल्स हैं उन्हें एडिट कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले ऑल यूजर्स पर क्लिक कर देता हूँ। तो ये देखें, यहाँ पर आपको वो सारे यूजर शो करेगा जो कि ऑलरेडी आपकी वेबसाइट पर यूजर्स हैं। मेरी इस वेबसाइट पर जस्ट एक ही यूजर है तो वो एक ही शो कर रहे हैं यहाँ। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमने न्यू यूजर्स ऐड कैसे करने हैं। तो ये देखें, यहाँ ऊपर ये यूजर्स के साथ बटन बना हुआ है ऐड न्यू, इस पर आप क्लिक करेंगे। इधर से आप ऐड कर सकते हैं या यूजर्स के मेन्यू में इधर ऑल यूजर्स के बाद ऐड न्यू का टैब है, इस पर आप क्लिक करेंगे तब भी वो यूजर्स ऐड करने का ऑप्शन आ जाएगा आपके पास। आप यहाँ ऐड न्यू के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको एक ये फॉर्म ओपन कर देगा। आपने यहाँ पर ईमेल एड्रेस डालना है, जो यूजर आपने ऐड करना है उसका ईमेल एड्रेस डालेंगे। मैं यहाँ पर एक अपना ईमेल एड्रेस देकर आपको एक यूजर क्रिएट करके दिखा देता हूँ। अच्छा, यहाँ से आप अपना ये फर्स्ट नेम चूज करेंगे, यहाँ से मैं फर्स्ट नेम दे देता हूँ। मैं यहाँ पर नेम यूज कर रहा हूँ टेस्ट यूजर, लेकिन जो आप यूजर ऐड करेंगे आप उसी यूजर का नेम ऐड करना है। यहाँ पर ये वेबसाइट आप इसे एम्प्टी छोड़ दें या अपनी वेबसाइट का जो एड्रेस है वो दे दें। मैं अपनी वेबसाइट का वैसे एड्रेस दे देता हूँ। मैंने अपनी वेबसाइट का एड्रेस दे दिया है। यहाँ से वो पूछ रहा है कि इस यूजर की लैंग्वेज कौन सी रखनी है, साइट की डिफॉल्ट लैंग्वेज रखनी है या इंग्लिश, यहाँ आपको ऑप्शन शो करेगा। मैं साइट की डिफॉल्ट लैंग्वेज रहने देता हूँ। तो यहाँ वो पासवर्ड आपसे पूछ रहा है कि जैसे वो यूजर यानी कि वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में आने के लिए जो यूजर पासवर्ड इंटर करता है तो वो कौन सा पासवर्ड हो। तो यहाँ से वो आपको एक डिफॉल्ट भी देगा लिखा हुआ, लेकिन आपने इसे चेंज कर लेना। मैं इसे चेंज कर लेता हूँ। उसके बाद वो पूछ रहा है सेंड यूजर नोटिफिकेशन, यानी कि ये यूजर आपने जो क्रिएट किया उसे ईमेल सेंड करनी है या नहीं। तो अगर आप इसे टिक रहने देंगे तो जो आपने ईमेल एड्रेस यहाँ पर ऐड किया है तो उस ईमेल एड्रेस पर वो उसे ईमेल करेगा कि आपको ये यूजर ऐड किया गया इस वेबसाइट पर। या नेक्स्ट आपसे वो रोल पूछ रहा है कि इस यूजर को कौन सा रोल देना। आप यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, सब्सक्राइबर भी इसे रख सकते हैं, कंट्रीब्यूटर, ऑथर, एडिटर और एडमिन का रोल भी इसे आप दे सकते हैं। मैं इसे एडिटर सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसके बाद आप ऐड न्यू यूजर के बटन पर क्लिक कर देंगे तो ये यूजर ऐड कर देगा। तो ये देखिए, यहाँ पर आपको वो लिस्ट भी शो करेगा, एक यहाँ पर ये न्यू यूजर आपका ऐड हो गया। अच्छा, इसके बाद प्रोफाइल का ये टैब है, प्रोफाइल के टैब पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो यूजर आपका लॉगिन होगा उस यूजर की प्रोफाइल की सेटिंग्स में ले जाएगा। यहाँ पर वो पूछ रहा है विजुअल एडिटर, यानी कि इसे कोड का एडिट करने का ऑप्शन देना है या नहीं। डिसेबल पर क्लिक करेंगे तो वो कोड को एडिट नहीं कर सकेगा। मैं इसे अनचेक रहने देता हूँ। तो यहाँ नेक्स्ट वो आपसे पूछ रहा है कि इस यूजर के लिए ये वर्डप्रेस की कलर स्कीम क्या रखनी है, यानी कि जो ये कलर आपको बैकग्राउंड पर ब्लैक शो हो रहा है और ये टैब हाईलाइटेड जो है ये ब्लू कलर में शो हो रहा है, आप इसे चेंज कर सकते हैं। ये देखिए, लाइट के कलर में कलर यहाँ से इसका और हो गया है मॉडर्न में, और कलर स्कीम शो करेगा आपको सनराइज में और
कलर शो करेगा। ये देखें, ये जो सेटिंग्स आप चेंज कर रहे हैं ये जस्ट ये वाला जो यूजर आपका लॉगिन है इस यूजर की सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं आप। मैं इसे वापस डिफॉल्ट पर रहने देता हूँ। इसके बाद वो कीबोर्ड शॉर्टकट पूछ रहा है कि इसे इनेबल करना है या नहीं। इसके बाद आपसे पूछ रहा है कि ये टूल बार आपको शो करना है या नहीं। तो ये जो जैसे वो यूजर लॉगिन होता है, वेबसाइट विजिट करता है, तो ये ऊपर आपको टूल बार ये शो हो रहा होता है। तो ये वो पूछ रहा है कि इसे टूल बार शो करना है या नहीं। इसके बाद वो लैंग्वेज पूछ रहा है कि डिफॉल्ट साइट की लैंग्वेज रखनी है या चेंज कर देनी है लैंग्वेज इस यूजर के लिए। इसके बाद आप यहाँ से नेम एडिट कर सकते हैं। यूजर नेम आप इसे एडिट नहीं कर सकते, जबकि फर्स्ट नेम लास्ट नेम आप एडिट कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ सारी इसकी बायोडाटा ऐड कर सकते हैं, प्रोफाइल पिक्चर चेंज कर सकते हैं। इधर से पासवर्ड भी आप यहाँ दे सकते हैं। सेट न्यू पासवर्ड पर क्लिक करके आप पासवर्ड चेंज कर सकते हैं इस यूजर का। तो जो सेटिंग्स आपने यहाँ की हैं, सारी सेटिंग्स करने के बाद आप ये अपडेट प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे तो सारी सेटिंग्स ये अपडेट हो जाएंगी। उसके बाद टूल्स का टैब है। टूल्स के टैब में सबसे पहले वो आपको इंपोर्ट का ऑप्शन देता है। ब्लॉगर गूगल की सर्विस है, ये ब्लॉगिंग के लिए यूज होता है, वेबसाइट बिल्डर ही है। अगर उस पर आपकी अपनी वेबसाइट है तो वो आप इंस्टॉल नाउ करके उस वेबसाइट को अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट में ट्रांसफर कर सकते हैं। ये है कैटेगरीज एंड टैग्स कन्वर्टर। आप अपनी कैटेगरीज को टैग्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं इस टूल के थ्रू और टैग्स को कैटेगरीज में। और लाइव जर्नल ये भी है किसी तरह वेबसाइट क्रिएशन का टूल है, वहां से आप अपना डाटा उठाकर इधर वर्डप्रेस में इंपोर्ट कर सकते हैं। ये टाइप पैड भी इसी तरह का, आरएसएस फीड भी, ये भी आप अपनी जिस तरह फेसबुक है इसी तरह आरएसएस फीड होती है, ये उसका डाटा आप अपने वर्डप्रेस की साइट में इंपोर्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ और ऑलरेडी वर्डप्रेस की जो साइट हो उसका भी डाटा आप इंपोर्ट कर सकते हैं। इसके बाद एक्सपोर्ट की सेटिंग्स है। इस टूल के थ्रू आप अपनी वेबसाइट का डाटा एक्सपोर्ट कर सकते हैं, यानी कि आप बैकअप भी क्रिएट कर सकते हैं इसके थ्रू। आप ऑल कंटेंट क्रिएट करके डाउनलोड एक्सपोर्ट फाइल करेंगे तो आपकी सारी वेबसाइट का जो डाटा है वो सारा डाउनलोड हो जाएगा। यह ज्यादातर बैकअप के लिए यूज किया जाता है। इसके बाद साइट हेल्थ है। इस टूल के थ्रू आप अपनी वेबसाइट की हेल्थ चेक कर सकते हैं। यहाँ मुझे क्रिटिकल इशू दिखा रहा है, इसी तरह अगर आपकी वेबसाइट में जितने इश्यूज होंगे वो सारे आपको यहाँ शो करेगा। इसके बाद एक्सपोर्ट पर्सनल डाटा है। यहाँ से आप यूजर का सारा डाटा एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जैसे वो एक्सपोर्ट की सेटिंग में था इसी तरह ये आप सारी इधर से यूजर का डाटा एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसके बाद इरेज पर्सनल डाटा, यानी कि जो ये यूजर है इसका आप सारा डाटा इरेज कर सकते हैं। इसके बाद चेंज यूआरएल, इसके थ्रू आप अपनी वेबसाइट चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये रिकमेंडेड नहीं है। इसके बाद सेटिंग्स है। सेटिंग्स के टैब में सबसे पहला जनरल का टैब है। जनरल सेटिंग्स में आप यहाँ सबसे पहले आपको वो साइट टाइटल दे रहा है कि आप साइट टाइटल चेंज कर सकते हैं। इसके बाद टैगलाइन आप ऐड कर सकते हैं और चेंज भी कर सकते हैं। इसके बाद वर्डप्रेस का यूआरएल है, साइट का यूआरएल आप चेंज कर सकते हैं। इसके बाद आप एडमिन ईमेल एड्रेस चेंज कर सकते हैं यहाँ से, और मेंबरशिप यहाँ सिलेक्ट कर सकते हैं कि एनीवन कैन रजिस्टर, तो आपकी वेबसाइट में हर कोई लॉगिन और साइन अप कर सकता है। इसके बाद वो आपसे पूछ रहा है कि जो न्यू यूजर ऐड हो उसका डिफॉल्ट रोल क्या रखना है, सब्सक्राइबर रखना है, ऑथर रखना है, कंट्रीब्यूटर, जो आप रखना चाहें वो सिलेक्ट कर सकते हैं। साइट की लैंग्वेज आप यहाँ सिलेक्ट कर सकते हैं, आपकी वेबसाइट की लैंग्वेज क्या हो। उसके बाद आप यहाँ से टाइम जोन चेंज कर सकते हैं अपनी वेबसाइट का। इधर से डेट फॉर्मेट आप अपनी वेबसाइट का चेंज कर सकते हैं। इसके बाद टाइम फॉर्मेट और जो आपने सेटिंग्स करनी हो, इसके बाद सेव चेंजेस पर आप क्लिक करते हैं। इसके बाद राइटिंग का टैब है। राइटिंग के टैब में आपसे वो पूछ रहा है कि जो पोस्ट आप करें तो उसकी डिफॉल्ट कैटेगरी क्या रखनी है। यहाँ से मेरे पास जस्ट एक ही कैटेगरी एडिड है, तो यहाँ एक ही अनकैटेगराइज शो कर रहा है। आपकी वेबसाइट में जितनी कैटेगरीज ऐड होंगी वो आपको यहाँ शो करेगा और आप उनमें से कोई भी चूज कर सकते हैं। उसके बाद वो पूछ रहा है कि जो आप पोस्ट करें उसका फॉर्मेट क्या रखना है, स्टैंडर्ड रखना है या साइड रखना है, चैट, गैलरी, लिंक, इमेज। तो ये आप अपनी पोस्ट का फॉर्मेट यहाँ सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद फिर ये फीचर है पोस्ट वाया ईमेल। यहाँ से आप मेल सर्वर सिलेक्ट करेंगे और अपना लॉगिन नेम, पासवर्ड सारे यहाँ सिलेक्ट करने के बाद जैसे ही आप इस यहाँ पर जो ईमेल देंगे उसे आप ईमेल लिखेंगे तो वो आपकी एक पोस्ट के तौर पर पब्लिश हो जाएगी वेबसाइट पर। इसके बाद रीडिंग का टैब है। रीडिंग के टैब में आपको वो होम पेज की सेटिंग्स दिखा रहा है कि जो होम पेज है उसकी सेटिंग क्या रखनी है, कि लेटेस्ट पोस्ट शो करनी है या एक स्टैटिक पेज शो करना है, जो कि हम ऑलरेडी अपीयरेंस के टैब में सारा कस्टमाइज कर चुके हैं इसे। उसके बाद वो होम पेज पर पूछ रहा है कि कितनी पोस्ट शो करनी है। उसके बाद फीड शो भी पूछ रहा है कि कितने आइटम्स शो करने हैं। उसके बाद वो आपसे पूछ रहा है कि जो पोस्ट का टेक्स्ट है वो पूरी पोस्ट का पूरा टेक्स्ट शो करना है या जस्ट समरी शो करनी है। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि इसे सर्च इंजन्स को शो करने से रोकना है या नहीं। अगर आप इसे चेक कर देते हो तो आपकी वेबसाइट गूगल सर्च में शो नहीं होगी। मैं आपको ये रिकमेंड करता हूँ कि आप इसे अनचेक ही रहने दें। इसके बाद डिस्कशन का टैब है।
डिस्कशन के टाइम में सबसे पहले वो डिफॉल्ट पोस्ट सेटिंग्स आपको शो कर रहा है। अगर कोई आपकी वेबसाइट को यानी कि लिंक करता है तो वो आपको वो नोटिफाई करे या ना करे। उसके बाद आपसे पूछ रहा है कि लोगों को अलाउ करना है कि वो कमेंट कर सकें या नहीं। उसके बाद वो कमेंट सेटिंग्स शो कर रहा है, आप ये सारी यहाँ सेटिंग्स देख लेना। उसके बाद वो पूछ रहा है कि ईमेल मी व्हेनेवर, कि जैसे कोई अगर यूजर पोस्ट पर कमेंट करता है तो आपको वो ईमेल के थ्रू नोटिफाई करे। उसके बाद वो आपसे पूछ रहा है कि जो यानी कि जैसे यूजर कमेंट करे तो वो ऑटोमेटिकली उसे अप्रूव कर दे या रिव्यू के लिए उसे रखे कि आप खुद वो उसे अप्रूव करें। उसके बाद वो कमेंट मॉडरेशन पूछ रहा है कि यहाँ पर जैसे आप ये कीवर्ड्स ऐड कर देंगे, अगर वो कीवर्ड कोई यूजर कमेंट में यूज करता है तो वो कमेंट ऑटोमेटिकली अप्रूवल के लिए वो मॉडरेशन में डाल देगा। उसके बाद एवाटर्स यानी कि जो यूजर कमेंट करे तो उसका ऐसे एवाटर शो हो, यहाँ से आप ये डिफॉल्ट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा ये यहाँ आपको शो कर रहा है। इसके बाद यहाँ मीडिया की सेटिंग्स हैं। मीडिया की सेटिंग में आपसे वो थंबनेल और इमेजेस का पूछ रहा है कि थंबनेल साइज में कितना साइज रखना है उनका, मीडियम साइज में इतने पिक्सल्स, वेट और हाइट रखनी है इमेज की, लार्ज साइज आपसे पूछ रहा है। ये सारा कुछ आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद परमा लिंक्स यानी कि जो आप अपनी कोई पोस्ट लिखते हैं तो उसका लिंक बाय डिफॉल्ट क्या रखना है। प्लेन में आप इसी तरह वो एक जस्ट टेक्स्ट डाल देगा, डे एंड नेम में जस्ट डेट और उस पोस्ट का नाम डालेगा। न्यूमेरिक में वो आपको एक उस पोस्ट का एक डिफॉल्ट नंबर उसे देगा। उसके बाद पोस्ट नेम में पोस्ट का नेम यानी कि जो टाइटल देंगे आप वो रखेगा उसमें, और यहाँ से आप कस्टम भी सिलेक्ट कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट ये कस्टम सिलेक्ट होता है। इसके बाद ऑप्शनल यहाँ से आप खुद का भी बना सकते हैं। उसके बाद प्राइवेसी का टैब है, यहाँ से आप अपना प्राइवेसी पेज भी क्रिएट कर सकते हैं। तो ये आज का टॉपिक था एडवांस सेटिंग्स के बारे में। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि आप अपडेट रह सकें। थैंक यू।